गोपी मोदी का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में उनकी कुछ ऐसी ही इमेज आती है, राइट? लेकिन आप लोगों को जानकर यह शौक लगेगा कि सीधी सादी भोली भाली दिखने वाली गोपी मोदी रियलिटी में एक मर्डरर है। इन्होंने अपनी सगी बहन का ही खून कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस चैप्टर पे हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखने में ही हार्मलेस और सिंपल है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल है। वो रिक्की टिक्की, अब कुछ भी मत बोल, चुप हो जा। यू जस्ट शट योर माउथ। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पे क्लास चल रही, दिख नहीं रहा है। अगर एक और शब्द कुछ बोले अब तो मैं तुम्हें यहीं पे मुर्गा बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है किडनैपिंग के बारे में। कि ये गोपी मोदी और उसका ये सेकंड हैंड हस्बैंड मुझे वहां से किडनैप करके यहां पर लेकर आए हैं। बोरी में बांधकर ये लोग मुझे यहां पर लेकर आ गए। आई मीन, कैन यू बीट दैट? हाय राम। यस, दैट्स ट्रू। और ये सब के सब धोखेबाज है। ये लोग जैसे दिखते हैं ना, ये लोग वैसे बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली क्राइम करना इन लोगों का शौक भी है और आदत। और की बस, गोपिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, सुना तूने? जस्ट होल्ड योर टंग एंड स्टे आउट ऑफ दिस। जगी जी, रुक जाइए। और रमाकांत, प्लीज प्लीज बस करो, बंद करो ये सब। रमाकांत, तुम इन लोगों के समक्ष जो बात कर रहे हो वो पूर्ण रूप से सच नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि इस समय हम ये सब बातें ना करें। अरे यही तो राइट टाइम है दादी। आपकी बेटी ने चोरी की है, चोरी। नहीं, मेरी बेटी गोपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर इन्होंने मुझे सबसे छुपाकर यहां ले आई है। सिविलाइज्ड सोसाइटी में इसे चोरी कहते हैं, चोरी। So she looks like a heroine to you guys, right? लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत बड़ी विलेन है। बस बे नालायक, चुप कर। गोपी माँ के बारे में इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? हमारी गोपी माँ ऐसी नहीं है। सुना तुमने? अगर गोपी माँ के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। She's like a witch in my life. And you know what? ऐसी ही है तुम्हारी बड़ी माँ, बिल्कुल सेम टू सेम। जब से मैं इस घर में आया हूं ना, मेरी लाइफ कुत्ते से भी बदतर हो गई है। बस एक गले में पट्टे की कमी है, बाकी सेम टू सेम। This is me. So my dear students, आपने जिस लेडी को आइकॉनिक वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है ना, उसी लेडी ने मेरे साथ 30 डेज की डील की। इन 30 डेज में वो मुझे यहां पर रहने के लिए मजबूर कर देंगी। That's what she said. ये अपने बेटे को हराकर पूरी दुनिया के सामने मदर इंडिया बनना चाहती है। लोग पैसों के साथ गैम्बलिंग करते हैं, राइट? लेकिन ये गोपी मोदी रिलेशंस के साथ ही जुआ खेलती है। ये है गोपी मोदी का असली चेहरा।
गोपी बहन जवाब दीजिए कि जो लड़का कह रहा है वो सच है या नहीं। अरे इनकी चुप्पी में ही इनका जवाब छुपा है कांता बहन। गोपी बहन, हमने सोचा था कि आप एक आदर्श महिला है जो औरों के लिए मिसाल बन सकती हैं। हाँ, आज तक हमने भी तो यही सुना था कि आपका मोदी परिवार एक रिश्तों की मजबूत डोरी से बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ सच्चाई ही और है। माफ कीजिए गोपी बहन, ये सब जानने के बाद हम गर्वी गुजराती अवार्ड के लिए आपका नाम कैंसिल कर रहे। आपको और आपके परिवार को इस फंक्शन में आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ही हुआ, ये सब पहले ही पता चल गया। बस, बहुत सुन लिया। ऐसे व्यवहार के लिए मैं रमाकांत की तरफ से आप सभी से नतमस्तक हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। रमाकांत, जाओ अपने कमरे में। गोपी, संभालो अपने आप को। पर जो कुछ भी हुआ उसमें मात्र गलती रमाकांत की नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी भी है गोपी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना ये हमारी किस्मत है, पर उन अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ये इंसान का हुनर होता है। जब अच्छा रिश्ता नाजुक दौर से गुजर रहा हो तब उस रिश्ते को बड़े संयम के साथ संभालना पड़ता है। मैं मानती हूँ गोपी कि रमाकांत ने तुम्हारे बारे में जो भी बातें कही वो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन जब बाहर वालों ने तुम्हारे बेटे पर उंगली उठाई, उसे खोटा सिक्का कहा, तब तुम चुप क्यों रही? तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए था गोपी, बल्कि तुम्हें ऊंची आवाज में ये कहना चाहिए था उनसे कि वो गलत कह रही हैं। ऐसा करके तुम रमाकांत को एहसास दिला सकती थी। क्या मासी, अब क्या बोल रही है? उसने गोपी के बारे में कितना कुछ कहा, और ये देखिए क्या बना के गया वो। ये क्या है ये? और अब अभी भी चाहती है कि हम उसका साथ दें? अवश्य, क्योंकि हम बड़े हैं। रमाकांत जन्म से लेकर आज तक हमारे साथ रहा ही नहीं है। उसे अलग किस्म की परवरिश मिली है। उसे तो अभी अभी पता चला है कि वो इस परिवार का बेटा है, और आप सब चाहते हैं कि एक रात में यूं वो बदल जाए, पर ये इतना आसान नहीं है। हमें रमाकांत को सुधरने का मौका देना चाहिए। ईश्वर भी तो एक गलती माफ करता है, तो ये तो हमारा बच्चा है। उसे हमें प्यार से, धैर्य के साथ सुधारना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रमाकांत अवश्य सुधरेगा, लेकिन आप लोग हैं कि आप लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पर मैं कोकिला मोदी कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर कहती हूं कि मैं रमाकांत को सुधार कर ही रहूंगी, किसी भी कीमत पर। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।